सबसे पहले हम परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखते हैं। इसके लिए हमने एक उदाहरण लिया है, 5/6 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। ठीक है, तो चलिए दर्शाते हैं। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। इसके लिए स्केल की सहायता से आप एक सीधी रेखा खींच लीजिएगा। बीच में हमको लिखना है 0। ठीक है, इसकी दाहिनी ओर बराबर बराबर दूरी पे आपको संख्या लेना है, धनात्मक संख्याएं। ठीक है, 0 के दाहिनी ओर धनात्मक संख्याएं, इसी तरह 0 के बाईं ओर होती हैं ऋणात्मक संख्याएं। स्केल से बराबर बराबर दूरी पे ही ये संख्याएं हमको लेना है। ठीक है, जितनी दूरी पे 0 से 1 है उतनी ही दूरी पे 1 से 2 होना चाहिए। अब हमको देखना है अपना संख्या क्या दिया हुआ है, 5/6 धनात्मक संख्या है तो ये 0 के दाहिनी ओर होगा। अब इसका हर को देखिए क्या दिया हुआ है, 6, तो हमको 0 से 1 के बीच 6 टुकड़ा करना है। तो 6 टुकड़ा करना है, इसके लिए हमको इन दोनों के बीच जो है जितना भी संख्या दिया रहेगा उससे 1 कम, 6 दिया है तो 5 लकीरें खींचनी है बराबर बराबर दूरी पे। ठीक है, तो मैं खींच लेता हूँ सबसे पहले इसके बीच में। ठीक है, उसके बाद जो है इधर 2 खींच लेता हूँ और इधर 2 खींच लेता हूँ। इस तरह ये 6 टुकड़ों में बट गया है। तो अब अंश को देखना है, अंश है 5, तो हमको 5वें टुकड़े पे जाना है। ठीक है, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। ठीक है, तो यहीं पे इसी बिंदु पे हमारा 5/6 होगा। ठीक है, तो इस तरह हमको परिमेय। हम एक और उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है ऋण 5/3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। पिछले उदाहरण में हर बड़ा था अंश से, हर में 6 था और अंश में 5 था। इस बार हर हमारा छोटा है अंश से। तो चलिए इसको हम संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। अब हमको क्या देखना है, हर में है 3, तो हमको 0 से 1 के बीच 3 टुकड़ा करना है। लेकिन ये एक ऋणात्मक संख्या है तो हम बाईं ओर जाएंगे। 0 और ऋण 1 के बीच 3 बराबर बराबर टुकड़े करने हैं। इसके लिए हमको इनके बीच में बराबर बराबर दूरी पे 2 लकीरें खींचनी हैं। तो ये देखिए 2 लकीर खींचने पे ये 3 टुकड़ों में बंट गया। अब हमको कितने टुकड़े लेने हैं, अंश में कितना है 5, तो 3 टुकड़ा है यहाँ पे, 5 टुकड़ा लेना है। तो ले पाएंगे क्या, नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऋण 1 और ऋण 2 के बीच फिर से 3 टुकड़ा हम करेंगे। ठीक है, अगर टुकड़े पर्याप्त नहीं होते हैं तो फिर आगे हम टुकड़ा करेंगे उतना ही। पहले भी 3 किए थे, इस बार भी 3 करना है। तो ऋण 1 और ऋण 2 के बीच फिर से हम 3 टुकड़ा कर लेते हैं। तो देखें इधर भी 1, 2 और ये 3 टुकड़ा हो चुका है। अब कितना टुकड़ा लेना है, 5, तो 0 से गिने, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। तो इसी बिंदु पे हमारा परिमेय संख्या होगा कौन, ऋण 5/3। तो इस तरह हमको परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना है। अब हम सीखते हैं परिमेय संख्याओं की तुलना। यानी कि 2 परिमेय संख्याएं दी हुई हैं तो वे दोनों बराबर हैं या कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याएं बराबर कब होंगी। तो इसके लिए एक उदाहरण हम लेते हैं। 2 परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, मान लीजिए 5/2 और दूसरा भी है 5/2। तो ये दोनों परिमेय संख्याएं जो हैं बराबर होंगी क्योंकि इनका अंश भी बराबर है और हर भी बराबर है। ठीक है, एक दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं। पहली संख्या है 5/2 और दूसरी संख्या है 10/4। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होंगी क्योंकि 10/4 जो है 5/2 का तुल्य परिमेय संख्या है। तुल्य परिमेय संख्या के बारे में हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। ठीक है, देखिए इसको सरलतम रूप में बदलें। 2 से दोनों ही भाग जा रहे हैं तो भाग दे देते हैं। 2 दूना 4, 2 पंचे
10। तो देखें ये भी 5/2 हो गया। तो 5/2 तो भाई बराबर ही होगा 5/2 के, इसलिए हम कह सकते हैं कि तुल्य परिमेय संख्याएं भी आपस में बराबर होती हैं। अब मान लीजिए कि दी हुई संख्याएं आपस में बराबर ना हो, तो हमको ये पता करना हो कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो हम कैसे पता करेंगे? तो यदि एक संख्या धनात्मक दी हुई हो और एक संख्या ऋणात्मक दी हुई हो, तो हमेशा धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से बड़ी होगी। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के रूप में हम ले लेते हैं, पहली संख्या हो 4/7 और दूसरी संख्या है ऋण 8/9। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दूसरी संख्या ऋणात्मक है, तो ये छोटी होगी और धनात्मक संख्या 4/7 बड़ी होगी। ठीक है, जब एक संख्या धनात्मक एक संख्या ऋणात्मक हो तब तो धनात्मक संख्या बड़ी होगी, लेकिन यदि दोनों ही संख्या धनात्मक हो तब आप उनके अंश देखिए। यदि अंश समान हो तो वह संख्या बड़ी होगी जिसका हर छोटा हो। जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं, पहली संख्या है 15/4 और दूसरी संख्या हम ले लेते हैं 15/8। तो आप देखें दोनों के अंश जो हैं 15 हैं, समान हैं। तब बड़ी कौन सी होगी संख्या? जिसका हर छोटा हो। तो इसका हर 4 है, इसका हर 8 है, तो 4 छोटा है, तो ये संख्या बड़ी होगी। 15/4 बड़ी होगी 15/8 से। यदि दोनों संख्याओं के अंश अलग अलग हों लेकिन हर समान हो, तो वह संख्या बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा हो। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में हम दो संख्याएं ले लेते हैं। एक संख्या है 7/5 और दूसरी संख्या है 2/5। तो देखिए अंश तो अलग अलग हैं लेकिन हर दोनों के समान हैं, 5 हैं। तो बड़ा कौन सा होगा? जिसका अंश बड़ा है। तो 7 बड़ा है 2 से, इसलिए 7/5 बड़ा होगा 2/5 से। तो समान हो, यदि दोनों परिमेय संख्याओं के अंश बराबर हों या फिर हर बराबर हों तब तो तुलना करना आसान है, लेकिन यदि अंश और हर दोनों ही असमान हो तब हम कैसे हल करेंगे? इसके लिए मैंने एक उदाहरण लिया है। पहली संख्या है 9/7 और दूसरी संख्या है 8/3। तो देखिए दोनों के अंश भी अलग अलग हैं और दोनों के हर भी अलग अलग हैं। तब हम क्या करेंगे? तब हमको हरों का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना होगा। हरों यानी 7 और 3 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा? 21। 7 और 3 का लघुत्तम समापवर्त्य होगा 21। तो जो हरों का लघुत्तम समापवर्त्य आया है, इनके हर को भी हमको उतना ही बनाना है। ठीक है, तो 9/7 इसका हर 7 है, 7 को हमको 21 बनाना है। तो कैसे 21 बनेगा भाई? 7 में अगर हम 3 का गुणा कर देते हैं तो 21 हो जाएगा। तो अगर हर में 3 का गुणा करते हैं तो अंश में भी 3 का गुणा करना होगा। तो कितना हो गया? हर में हो गया 21 और अंश में हो गया 27। इसी तरह दूसरी संख्या को ले लेते हैं 8/3। इसके हर को भी हमको 21 करना है, लघुत्तम समापवर्त्य के बराबर करना है। तो 3 में क्या गुणा करेंगे? 7 का, तो 21 हो जाएगा। हर में कर रहे हैं तो अंश में भी करना होगा, तो 8 में भी गुणा करेंगे 7 का। तो हर क्या हो गया? 21 और अंश हो गया 56। अब देखें दोनों का हर बराबर हो गया। अब दोनों का हर जब बराबर हो तब हम बड़ी ही आसानी से तुलना कर सकते हैं। तो जब हर बराबर हो तो बड़ा कौन होता है? जिसका अंश बड़ा हो। तो 56/21 जो है बड़ी होगी किससे? 27/21 से। तो 56/21 किसको हल करने पे आया है? 8/3 को हम बदल करके 56/21 बनाए हैं। तो 8/3 हमारा बड़ा होगा किससे? 27/21 किसको हल करने पे आया है? 9/7। तो 9/7 से बड़ा होगा 8/3। तो इस तरह हम तुलना करेंगे यदि हर और अंश जो हैं असमान होंगे तब। ये हम देख रहे थे कि दोनों ही संख्याएं धनात्मक हों तब के लिए, लेकिन यदि दोनों ही संख्या ऋणात्मक हों तब क्या करेंगे?
तो यदि दोनों ही संख्या ऋणात्मक दी हुई हैं तो यहाँ पे जो बड़ा है ना धनात्मक की स्थिति में वही छोटा हो जाएगा। ठीक है, यदि इनके जगह हमको दिया होता -9/7 और -8/3। ठीक है, अगर इतना दिया हुआ होता तो यहाँ पे 8/3 बड़ा था, तो दोनों ऋणात्मक होने की स्थिति में 8/3 जो है छोटा होता और -9/7 बड़ा होता। ठीक है, तो धनात्मक होने की स्थिति में जो बड़ा है ऋणात्मक होने की स्थिति में वही छोटा है। इस उदाहरण में 7/5 बड़ा है 2/5 से ना, लेकिन यदि दोनों ऋणात्मक रहते, ऋण 7/5 और ऋण 2/5 होता, तो 7/5 बड़ा था, ऋणात्मक स्थिति में उल्टा हो जाएगा, ऋण 7/5 जो है छोटा होगा ऋण 2/5 से। इसी तरह पहले उदाहरण में देखिए 15/4 बड़ा था 15/8 से, लेकिन यदि ये ऋणात्मक होते तो ऋण 15/4 छोटा होता ऋण 15/8 से। तो धनात्मक होने की स्थिति में जो बड़ा होता है ऋणात्मक होने की स्थिति में वही छोटा होता है। मेरे सभी वीडियोज पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना ज़रूरी है।